आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स भाई रिंकू त्रिपाठी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसे कि हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ा रहे थे या पढ़ भी रहे थे, तो नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे। पार्ट 15 तक हो गया था। आज पार्ट 16 हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं। रिमाइंडर थ्योरम आपको पढ़ा रहे थे। रिमाइंडर थ्योरम में बहुत सारी चीजें आपकी हो भी गई थी। एक चीज आपकी बची थी, परमीय बची थी। वो परमीय हम आपको रटाते चलते हैं। जैसे आपकी परमीय नंबर एक थी। परमीय नंबर एक थी आपकी। यदि यदि संख्या यदि संख्या ए की पावर एन और इसको भाग दिया जाए a+1 से, तो शेष क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चों, आप देखिएगा बोर्ड पे दिख रहा होगा। एक परमीय हमने लिखी है, यदि संख्या ए की पावर n और इसको भाग दिया जाए a+1 से, तो शेष क्या होगा? अब इसका रूल ये है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देना। यदि संख्या यदि संख्या संख्या का मतलब होता है n। n सम हो सम हो सम हो, तो शेष सदैव एक होगा। दूसरा है, यदि संख्या यदि संख्या n विषम हो विषम हो तो तो शेष सदैव a होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, एक परमीय हमने लिखी है। यदि संख्या a की पावर n और इसको भाग दिया जाए a+1 से, तो शेष क्या होगा? यदि संख्या n सम हो तो शेष सदैव एक होगा। यदि संख्या n विषम हो तो शेष सदैव a होगा। अब इसका एग्जाम्पल हम आपको समझा रहे हैं। एग्जाम्पल ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है पेपर में। जैसे 17 की पावर 200 और इसको भाग दिया जाए 18 से। 17 की पावर 200 है, इसको भाग दिया जाए 18 से, तो शेष क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना। ए का मान कितना? 17। और 17 में एक जोड़ा गया 18। बिल्कुल मैच कर रही है परमीय, लेकिन अब ये डिपेंड करता है यन पे। यन 200 है। यन 200 है। 200 है, जो कि सम है। जो कि सम है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, सम पे हम लोगों का शेष क्या होगा? तो आपका आंसर जो आएगा, एक निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? एक निकल के आएगा। इसी तरीके से हम एक और एग्जाम्पल आपके लिए बनाते हैं। एग्जाम्पल ये है, जैसे 29 की पावर 29 और इसको भाग दिया जाए 30 से। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, ए का मान 29 और 29 में एक जोड़ा 30। एन की वैल्यू जो बनी, यानी एन का जो मान बना, वो 29 बना। 29 सम है कि विषम है? तो आपका जवाब जाएगा कि विषम है। तो विषम पे जो शेष आता है मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या आता है? ए आता है। क्या आता है? अब ए की जगह पे क्या लिखा? 29। इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा, वो 29 हो जाएगा। एक दो एग्जाम्पल और हम लेते हैं, आप समझते चलिएगा। जैसे 17 की पावर 1 और इसको भाग किया जाए 18 से, तो n का मान जो है वो 1 है, यानी विषम है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो आंसर निकल के आ जाएगा, वो 17 निकल के आ जाएगा। जैसे 17 की घाते 2 है, इसको भाग किया जाए 18 से, तो मेरे प्यारे बच्चों n का मान जो है 2, यानी सम निकल गया। इसलिए इसका शेष 1 आ गया। 17 की पावर 3 भाग किया जाए 18 से, तो रिमाइंडर जो है वो 17 आएगा, क्योंकि n मतलब 3 है। 17 की पावर 4 इसको भाग दिया जाए 18 से, तो यहाँ रिमाइंडर जो है 1 निकल के आ जाएगा। यानी मेरे प्यारे बच्चों, हम बताने का मतलब ये है कि अगर ये टाइप की कोई थ्योरम मिलती है, इस पे कोई सवाल बनता है, तो n अगर सम होगा तो 1 होगा, n अगर विषम होगा तो a होगा।
ए का मतलब जो एक की जगह लिखा होगा वही होगा, समझ गए होंगे। मेरे प्यारे बच्चों एक सवाल है आपके सामने उसी थ्योरम पे, 67 की पावर 67 प्लस 67 भागे 68। तो यहाँ पे आपको शेष बताना है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो 67 की पावर 67 है वो प्लस 67 है, तो ये सबसे पहले भाग लगाएगा यहाँ पे। तो ये भाग लगाएगा 67 की पावर 67 और भागे 68। फिर मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना प्लस का निशान है तो प्लस 67 और भागे जो है वो 68 हो जाएगा। तो अभी अभी हमने कुछ देर पहले आपको परमेय बताया। परमेय ये बताए थे कि ए की पावर n और इसको भाग दिया जाए ए प्लस 1 से, तो शेष क्या होगा। हमने कहा n का मान अगर इवन होता है तो शेष एक आता है, n का मान अगर ऑड ऑड मतलब विषम होता है तो शेष a होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों जब ये थ्योरम आप लगाओगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं बिल्कुल ये थ्योरम आपकी लग रही है। तो n की कीमत 67 है, तो यहाँ पे विषम बना तो शेष जो है वो 67 हो जाएगा प्लस। मेरे प्यारे बच्चों हमने ये भी बता रखा है कि भाजक से शेष सदैव छोटा होता है। कभी ऐसी भी कंडीशन बने या ऐसी भी स्थिति बने कि भाजक से संख्या छोटी हो जाए तो उसी को हम शेष मान लेते हैं। तो यहाँ हमारा और आपका जो शेष आएगा वो 67 हो जाएगा। क्या 67 और 67 जोड़ोगे तो मेरे प्यारे बच्चों 134 होता है। लेकिन अब आपको ये पता है कि अगर हम 68 से भाग दे रहे तो 134 तो शेष आएगा नहीं, शेष सदैव भाजक से छोटा होता है। इसलिए 134 में फिर से 68 से भाग लगाओगे तो आपको पता है 68 एक कम 68 और 68 से 134 कितना ज्यादा है, तो आपका जवाब होगा कि 66 ज्यादा है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों इसका जो आंसर निकल के आ जाएगा वो 66 निकल के आ जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे आप। मेरे प्यारे बच्चों एक और सवाल बिल्कुल उसी तरीके से आपका एक सवाल और है। लिखा है 47 की पावर 47 प्लस 47 भागे 48। 47 की पावर 47 प्लस 47 भागे 48। तो हमने क्या बताया कि सबसे पहले ये भाग लगाएगा यहाँ पे। तो 47 की पावर 47 और प्लस, सॉरी पहले भाग लगाएगा इस पे तो भागे 48, फिर प्लस 47 और भागे क्या 48। तो यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों इसका रिमाइंडर जो निकल के आ जाएगा वो रिमाइंडर कितना निकल के आ जाएगा। तो आप कहेंगे कि n का मान जो है वो विषम है, इसलिए यहाँ रिमाइंडर 47 आएगा। ये भाजक है, भाजक से संख्या छोटी है, इसलिए यहाँ रिमाइंडर भी 47। 47 में 47 जोड़ेंगे 94। अब आपको हमने बताया कि भाजक से शेष सदैव छोटा होता है, इसलिए एक दाई और भाग लगाओगे तो 48 का पहाड़ा पड़ोगे, 48 एक कम 48 कितना ज्यादा है 94, तो 46 ज्यादा है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर जो निकल के आ जाएगा वो 46 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे बढ़िया से। मेरे प्यारे बच्चों इसी क्रम में एक और प्रमेय है थ्योरम नंबर 2 आपकी, वो है ये कि यदि संख्या a की पावर n और इसको भाग दिया जाए a माइनस 1 से तो शेष होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका जो नियम बनता है वो नियम ये है, यदि संख्या n चाहे सम हो या विषम शेष सदैव एक आएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आपके लिए है, लिख दिया जाए 29 की पावर 29 और इसको भाग दिया जाए 28। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देने की कोशिश आप करिएगा। एक ही जगह पे 29 लिखा है और 29 में से एक घटाया जाए 28। एक ही जगह 29 है, 29 में एक घटाया जाए 28। तो n का मान 29 है जो कि आपका पता है विषम है। तो हमने कहा कि n का मान चाहे सम हो या विषम हो, अगर इस क्रम में लिखा है तो शेष सदैव जो है वो आपका एक ही आएगा। तो इसलिए यहाँ रिमाइंडर एक निकल के आ जाएगा। समझ गए होंगे। या हम दो तीन एग्जाम्पल बनाते हैं, जैसे आपके पास में एक डाटा लिख दिया जाए जैसे 13 की पावर 1, इसको भाग दिया जाए 12 से। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ भी एक। अगर इस रूप में लिखा है तो रिमाइंडर एक ही होगा। 13 की पावर 2, इसको भाग किया जाए 12 से
तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे रिमाइंडर कितना 1, 13 की पावर 3 भागे 12, रिमाइंडर कितना 1, 13 की पावर 4 भागे 12, रिमाइंडर कितना 1। समझ गए ना? मतलब अगर इस थ्योरम पे कोई भी सवाल बनेगा तो फिर चाहे n का मान सम हो या विषम हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका आंसर जो है वो सदैव आपका एक ही आएगा। मेरे प्यारे बच्चों एक और सवाल है, 7 की पावर 9 प्लस 15 भागे 6। 7 की पावर 9 प्लस 15 भागे 6। तो अब ये सवाल जो है ये सबसे पहले 6 जो है ये भाग लगाएगा 7 की पावर 9 भागे 6 प्लस 15 भागे 6, ये भाग लगाओगे तो आपको मैंने अभी एक थ्योरम पढ़ाई, ए की पावर n और इसको भाग दिया जाए a-1 से, a- किससे 1 से। तो हमने कहा अगर n का मान चाहे सम हो या विषम हो, सदैव शेष कितना आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दोगे तो बिल्कुल इसी थ्योरम पे ये सवाल है। तो यहाँ पे जो है आपका जो शेष है वो 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और यहाँ पे आप जब भाग करेंगे तो यहाँ पे जो आपका शेष है वो आप भाग करेंगे 6 से, 6 दूनी 12, 12 और कितना 15, तो आप कहेंगे 3, तो 3 और 1 4। इसलिए इस सवाल का आंसर जो निकल के आ गया मेरे प्यारे बच्चों वो 4 निकल के आ गया। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे सवाल को। एक और सवाल इसी क्रम में आपके सामने लिखा गया है, 9 की पावर 8 माइनस 12 भागे 8। तो फिर से वही नियम, ये आपकी सेकंड वाली परमीय यानी परमीय नंबर 2। पहले ये भाग लगाएगा इस पे, 9 की पावर 8 भागे 8 माइनस 12 भागे 8। तो मेरे प्यारे बच्चों जब यहाँ नियम आप लगाओगे तो आपको ये पता है कि 8 से यहाँ नियम लगाओगे तो यही वाली परमीय वाली नियम लगा, ए की पावर n और इसको भाग किया जाए a-1 से, तो शेष क्या होगा 1। हमने क्या कहा, n का मान चाहे इवन हो या ऑड हो, इवन मतलब सम या विषम हो, तो हमेशा शेष कितना आएगा 1 आएगा। तो यहाँ पे शेष 1 हो जाएगा। 8 कम 8, 8 कितना 12, 4 12, तो यह 4 में से 1 निकल के जाएगा तो -3। मेरे प्यारे बच्चों अभी अपने वीडियो में हमने पढ़ाया आपको, पिछली वाली वीडियो में, कि रिमाइंडर निगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है, लेकिन जहां रिमाइंडर को लिखने की बात की जाती है वो रिमाइंडर सदैव जो है वो पॉजिटिव में लिखा जाता है। इसलिए भाजक में से घटा दोगे 8 में से 3 निकल जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपका आंसर जो निकल के आ गया वो 5 निकल के आ गया। चलो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, सवाल आपके पास है, यदि संख्या a की पावर n प्लस b की पावर n हो तो यह सदैव किससे विभाज्य होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका नियम ये है, यदि संख्या n विषम हो तो यह सदैव a प्लस b से विभाज्य होगी। किससे विभाज्य होगी? a प्लस b से विभाज्य होगी। तो इसी क्रम में मेरे प्यारे बच्चों एक सवाल हम आपके सामने लिख रहे हैं, वो सवाल आपका क्या है, सवाल लिख रहे हैं जो पेपर में आ चुका है यानी एग्जाम में आपके आ चुका है। तो सवाल ये है, यही बिल्कुल सेम परमीय पे सवाल है, निम्न निम्न में से निम्न में से कौन सी संख्या संख्या 29 की पावर 37 प्लस 17 की पावर 37 को पूर्णतया पूर्णतया विभाजित विभाजित नहीं करेगी नहीं करेगी। ऑप्शन है 2, B11, C23 और D46। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, सवाल आपके सामने लिखा है, निम्न में से कौन सी संख्या 29 की पावर 37 प्लस 17 की पावर 37 को पूर्णतया विभाजित नहीं करेगी। अब सवाल बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से सवाल है। तो आप देख सकते हैं ए का मान कितना 29, बी का मान 17, एन की वैल्यू 37 जो कि विषम है,
और विषम की स्थिति में क्या बनता है, a प्लस बी से विभाज्य होगी। तो यहाँ पे a का मान जो है वो 29 है और b का मान जो है वो 17 है। तो मेरे प्यारे बच्चों 29 और 17 जोड़ेंगे तो 46 से विभाज्य। मतलब ये सवाल आपका जो है वो 46 से कटेगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों आपसे पूछ रहा है कि नहीं करेगी क्या, नहीं करेगी। तो नहीं का मतलब ये हो गया कि जो 46 को ना काट पाए, तो 46 जो है वो 2 से कट जाएगा, इसीलिए ये गलत है क्योंकि हमको नहीं चाहिए। 11 से 46 नहीं कटेगा इसलिए सही है। 23 से 46 कट जाएगा इसीलिए ये गलत है। 46 से 46 कट जाएगा इसलिए गलत है। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों का जो आंसर निकल के आ गया वो 11 निकल के आ गया, क्योंकि 11 जो है वो 46 को विभाजित नहीं करती है। मेरे प्यारे बच्चों एक सवाल हमने इस थ्योरम पे आपके लिए और लिया है। सवाल है यदि संख्या a की पावर n प्लस b की पावर n हो तो यह सदैव किससे विभाज्य होगी। तो नियम वही है, लेकिन अब दिक्कत ये है कि बिल्कुल सेम लिखा है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देने वाली बात ये है कि ए की जगह 3 है और बी की जगह जो है वो 7 है। बी की जगह 7 है, एन का मान 41 है, यहाँ 82 हो गया। मतलब बिल्कुल सेम मैच नहीं कर रहा है। तो आपको करना ये है कि मेरे प्यारे बच्चों जो ये 82 लिखा इसको 41 बनाने की कोशिश करिए। तो ये जो 3 की पावर 41 और 82 को हम ऐसे लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है 49, 7 का स्क्वायर 49। तो 2 का पहाड़ा इस 82 में, 2 चौक 8 और 2 एक छम 2। तो ये 3 की पावर 41 और प्लस 7 सता 49 की पावर 41। फिर से ध्यान देंगे, तो ये 3 की पावर 41, 7 की पावर 82। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों ने बनाया ये कि 3 की पावर 41 और 7 की पावर 2 बना के 82 को 41 कर लिया गया। 7 का स्क्वायर 49 होता है। अब आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से बन गया। ए का मान 3, बी का मान 49, एन की वैल्यू 41। 41 विषम है तो विषम पे कटता किससे, ए प्लस बी से। तो a प्लस बी का मतलब a का मान 3 है और b का मान 49 है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका जो मान निकल के आ गया 52। क्या निकल के आया, 52। देखिए सवाल क्या कह रहा है, नहीं करेगा क्या, नहीं करेगा। तो हमको ये बताइएगा कि 52 जो है वो 4 से कट जाएगा, 13 चौका 52। लेकिन नहीं पूछा इसलिए गलत। 52 52 से कट जाएगा, गलत। 17 से नहीं कटेगा इसलिए सही हो गया। 26 दूना 52। तो 52 को सिर्फ 17 एक ऐसी संख्या है जो काट नहीं पा रही है, इसलिए आपका आंसर जो निकल के आ गया मेरे प्यारे बच्चों वो 17 निकल के आ गया। आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसको एक बार देख लेते हैं हम लोग, फिर पढ़ते हैं। अब देखिएगा लिखा है यदि संख्या a की पावर n माइनस बी की पावर n हो तो यह किससे विभाज्य होगी। यदि संख्या n सम हो, क्या हो, सम हो, तो यह सदैव a प्लस बी तथा a माइनस बी अर्थात a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से विभाज्य होगी। यानी अगर n का मान सम निकल जाता तो इसका मतलब ये हो गया कि एक बार जोड़ और एक बार घटाव से विभाज्य होगी। ठीक। दूसरा, यदि संख्या n विषम हो तो यह सदैव a माइनस बी से विभाज्य होगी। मतलब अगर n का मान विषम निकल जाए तो यह सदैव जो है a माइनस बी से विभाज्य होगी। अब ध्यान देने वाली बात क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये लिखा है a की वैल्यू 23 लिखी है और b की वैल्यू 1024 लिखी है। n का मान जो है वो 10 है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये 1024 को भी आप 10 घात में बनाओगे तो 1024 जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसको ऐसे तोड़ते चले जाओ तो ये 2 से तोड़ोगे तो आ जाएगा 512, 2 से 256, 2 से 128, फिर 2 से 64, फिर 2 से 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2 और फिर 2 से 1। तो मेरे प्यारे बच्चों पूरे सवाल में जो 2 निकल के आ गया वो 2 10 बार निकल के आ जाएगा। यानी 1024 का मतलब ये होता है 2 की 10 घात। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 23 की पावर 10 और माइनस 2 की पावर 10।
तो अब ध्यान देना है मेरे प्यारे बच्चों, ए की वैल्यू आ गई 23 और बी की वैल्यू आ गई 2 की 10। देखो सेम है, एन की वैल्यू जो है वो सम है, तो सम पे क्या होता है, एक बार जोड़, जोड़ का मतलब ए प्लस बी, यानी 23 में 2 जोड़ेंगे आप 25 पाएंगे, और फिर ए माइनस बी, यानी 23 में 2 घटाएंगे मेरे प्यारे बच्चों तो 21 आएगा। यानी दो नंबर निकल के हम लोगों के आंखों के सामने आया, एक 25 और 21। तो 25 और 21 का मतलब ये होता है कि अब कह रहा है कि नहीं करेगा, तो इन चारों ऑप्शन में से जो 25 और 21 को नहीं काट पाएगा वही आपका आंसर होगा। तो आप बताइए, 3 से 25 कटेगा नहीं, लेकिन 3 से 21 कट जाएगा, इसलिए 3 सही है। तो ये 3 आपका गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि आपसे नहीं पूछा है। फिर 5 से देखो 25 कट रहा है, इसलिए सही है, तो ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि सही पूछा नहीं है। पूछा क्या है? नहीं। 7 से 7 तिरिक 21, 7 से 21 कट गया, नहीं पूछा इसलिए 7 भी गलत हो गया। तो आपका आंसर जो होगा वो 4 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्यों हो गया? क्योंकि 4 से ना तो 21 कटेगा ना तो 5 कटेगा, इसलिए मेरे सवाल का आंसर और आपके सवाल का आंसर 4 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ भी गए होंगे। अगर आपको इसकी स्क्रीनशॉट की जरूरत है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं सवाल का। मेरे प्यारे बच्चों, एक आखिरी थ्योरम है आपके सामने। थ्योरम नंबर 5 लिखा है, यदि संख्या ए की पावर n माइनस वन हो तो यह किससे विभाज्य हो। मतलब अगर इस टाइप का सवाल आपके पेपर में बनता है इस थ्योरम पे, तो इसके लिए रूल ये है कि संख्या n, मतलब संख्या n चाहे सम हो या विषम हो, सदैव या आपका जो है a माइनस एक से विभाज्य होगी। मेरे प्यारे बच्चों, एक सवाल हम लिखते हैं आपके सामने इसी तरीके से, बिल्कुल एग्जाम्पल जो पेपर में आपके बन चुका है। तो सवाल ये है, देखिएगा ध्यान से। सवाल ये है, 49 की पावर 15 माइनस एक पूर्णतया पूर्णतया किससे किससे विभाजित होंगे, किससे विभाजित होंगे। ठीक, ये है आपका पहला 50, डी आपका 51, सी 29 है और डी 8 है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा, सवाल लिखा है 49 की पावर 15 माइनस एक पूर्णतया किससे विभाजित होंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि ए का मान 49 और बिल्कुल सेम लिखा है। अब यन लिखा है 15, तो हमने कहा कि यन का मान चाहे सम हो या विषम हो, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह सदैव विभाजित किससे होगा? ए माइनस वन से। यानी 49 में से एक निकालोगे कितना आएगा? 48। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपका ऑप्शन 48, अगर ऑप्शन में 48 है तो सही है, बट अगर ऑप्शन में 48 नहीं है तो फिर 48 को काटने वाली संख्या चाहिए। 48 को काटने वाली संख्या, तो 48 क्या 50 से कटेगा? नहीं। 51 से बिल्कुल नहीं कटेगा, 29 से नहीं कटेगा, तो 48 में कटेगा किससे? 8 से कटेगा। इसलिए आपका आंसर मेरे प्यारे बच्चों 8 हो जाएगा। और ये जानिएगा कि या तो 48 को, यानी 48 का फैक्टर, फैक्टर यदि ऑप्शन में है, ऑप्शन में है है तो उसी को उसी को सही उत्तर उत्तर माना जाता है, उसी को सही उत्तर माना जाता है। यानी मेरे प्यारे बच्चों, अगर ऐसा कोई भी सवाल आपका बनता है और ऑप्शन में आपको अगर वो चीज सॉल्व करने पे नहीं मिलती है, तो उसका हम लोग फैक्टर ले लेंगे। फैक्टर का मतलब उसको काटने वाले नंबर आपके आंसर हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, एक और सवाल है, यदि कोई संख्या n पूर्ण संख्या है जो एक से बड़ी है, तब एन स्क्वायर ब्रैकेट में एन स्क्वायर माइनस एक हमेशा विभाजित होगा। ये आपका सवाल है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ऐसे में वैल्यू लेना पड़ता है, एक से बड़ा मान लेना है। यानी एक से बड़ा आपका 2 है, तो हम लोग n की वैल्यू 2 रखेंगे, तो यहाँ रखेंगे तो ये बनेगा 2 का स्क्वायर, यानी n की जगह 2 रखेंगे
तो 2 का स्क्वायर ब्रैकेट में 2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चों 2 होता, 2 का स्क्वायर 4 होता है और 4 में 1 जाएगा तो 3, 4 3 12। अब अगर n की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 3 लेते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और 9 में से 1 निकालोगे तो 8 आएगा, तो 9 8 72। मेरे प्यारे बच्चों अगर n की वैल्यू अगर 4 लेते हैं तो 4 का स्क्वायर जो है वो 16 और 16 में 1 जाएगा 15, 16 पंचे 80, 16 एक कम 16 और 8 24 होता है। यानी ऐसे ही वैल्यू लेते हम लोग चलेंगे। यानी अगर n की वैल्यू 2 ली गई तो 2 पे सॉल्व करने पे 12 आया, n की 72 आया, n की वैल्यू 4 ली गई तो सॉल्व करने पर 240 आया मेरे प्यारे बच्चों। अब ऑप्शन उठाओ, 16 से 12 कटेगा, नहीं कटा तो पहले ही गलत हो गया। 12 से 12 कटेगा, सही है। 72 कटेगा, कटेगा, इसलिए ये सही हो गया, ये गलत हो गया। क्योंकि ऑप्शन वही सही होता है जो सारे ऑप्शनों को काटे, जो सारा मान आपके सामने आए, सारे मान को जो ऑप्शन काटे, इसलिए वो ऑप्शन आपका सही होता है। उम्मीद करते हैं कि ऐसे सवाल भी बनेंगे तो आप कर ले जाओगे। मेरे पर बच्चों इसी क्रम में आपके सामने दो सवाल हमने लिए हैं। पहला सवाल, यदि n सम संख्या है तब 6 की पावर n माइनस 1 विभाजित होगा। मतलब सवाल ये कह रहा है कि अगर n की वैल्यू सम ली जाए तो फिर यह किससे विभाजित होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है कि सम की परिभाषा भी हमने बताई थी। सम की परिभाषा क्या होती थी, यानी जो दो से कट जाए वही सम है, यानी दो से कोई नंबर अगर विभाज्य हो रहा है तो वो सम है। तो अगर हम n की वैल्यू 2 रखते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों ये 6 की पावर जो आपका है वो 2 और माइनस 1 हो जाएगा। 6 की पावर 2 का मतलब होता है कि 6 का आपस में 2 बार होगा, कै बार हुआ, तो 6 गुणे 6 36 होता है। तो 36 में से अगर एक निकाल दिया जाए तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर जो निकल के आ जाएगा वो 35 निकल के आ जाएगा। ये सवाल समझ गए होंगे, यानी अगर 35 बना तो उत्तर आपका 35 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे स्तर पे चलते हैं, दूसरे सवाल पे चलते हैं। है तो n क्यूब माइनस 1 हमेशा किससे विभाजित होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर n की वैल्यू 1 रखते हैं तो 1 का क्यूब 1, 1 का क्यूब 1 और माइनस 1 तो कितना आ गया 0। अगर n की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 2 रखते हैं तो 2 का क्यूब और माइनस 2, 2 का क्यूब 8 होता, 8 में 2 जाएगा तो 6 बचेगा। n की वैल्यू अगर मेरे प्यारे बच्चों 3 रखते हैं तो 3 का क्यूब माइनस 3, 3 का जो क्यूब होता है मेरे प्यारे बच्चों वो 27 होता है, 3 का क्यूब 27, 27 में 3 निकालोगे 24 आया। n की वैल्यू अगर मेरे प्यारे बच्चों 4 रखें तो 4 का क्यूब माइनस 4, 4 का क्यूब जो होता है वो 64 होता है, 64 में अगर 4 निकाल दिया जाए तो 60 होगा। मेरे प्यारे बच्चों जो मान निकल के आया वो निकल के आया 0, 6, 24 और 60। फिर वही कि अब हम ऑप्शन से चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन 0, 6, 24 और 60 को काटेगा। ठीक, तो मेरे प्यारे बच्चों 4 हम अगर उठाते 4 से 0 कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, लेकिन 6 नहीं कटेगा, इसलिए आपका उत्तर ये नहीं हो सकता। 5 से 0 कट जाएगा, इसलिए उत्तर आपका ये 5 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 5 से 6 नहीं कटेगा। 6 से 0 भी कटेगा, 6 भी कटेगा, 6 चौके 24, 6 दाएं 60, 6 से सारे नंबर कट रहे हैं, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों इसका जो आंसर निकल के आ गया वो करेक्ट आपका 6 आ गया। मेरे प्यारे बच्चों आपको मैंने नंबर सिस्टम पार्ट जो है उस 16 आपको बताया। यहाँ पे आपको परमीय के बारे में हम बता रहे थे कि आपकी परमीय होती कैसे है, यानी ये एक थ्योरम है, यानी रूल आप जिसे कहते हैं। इस रूल को आपको रटना पड़ेगा और रट के आपको करना ये है कि रटेंगे उसी बेस अगर कोई सवाल बनता है तो अगर इस बेस कोई सवाल बनता है तो आप उस परमीय का इस्तेमाल करके सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद में आपको करना ये है कि अब तक जितनी हमने पिछली वाली वीडियो बनाई है उस वीडियो को आप देखिए और देख के एक नोट्स बनाने की कोशिश करिए। हमारी जो अपनी कोशिश ये रहेगी कि नंबर सिस्टम पढ़ाते वक्त आपका कुछ भी बचे ना नंबर सिस्टम में, मैक्सिमम से मैक्सिमम सारी चीजें आपको बताई जाए और आपको अच्छे से समझ में आए। लेकिन ये सारी चीजें आपकी तब हो सकती है जब आप डेली वीडियो देखेंगे
और वीडियो देखने के साथ-साथ आप एक नोट्स लीजिए और नोट्स में सवाल को आप लगाते चलिए और पढ़ते चलिए। कहीं अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को दोबारा रिवर्स करके भी देख सकते हैं। एट लास्ट आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये है कि सबसे पहले तो आप वीडियो देखा करिए और देखने के बाद में वीडियो में कमेंट आप ज़रूर किया करिए कि आपको वीडियो हमारी कैसी लगी। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो पसंद आप बताइए, अगर कोई कमी रहती है तो उस कमी के बारे में भी आप बताइए कि क्लास कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसे चल रही है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करिए और उसके बाद में देखने के बाद में उस वीडियो को शेयर करिए और शेयर करके अपने ग्रुप में भेजिए और ग्रुप में जितने भी पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उन लोगों से आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब